बाबा साहेब ने बड़े ही दुखी मन से पूना पैक्ट पर अपने सिग्नेचर किए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने समाज को सशक्त करना चाहा था वोट के अधिकार से। फिर जब उन्होंने पूना पैक्ट के रास्ते से वो एक बैटल हार गए तो दूसरी उन्होंने फिर वोट के ऊपर में और संविधान के ऊपर में पूरा ताकत लगा दिया अपना। वोटिंग बैलेट पेपर से ही होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है हमेशा के लिए। धर्म गुरु और गुरु का कंसेप्ट हमारे में सिर्फ गुरु नानक और गुरु ग्रंथ साहिब जी तक सीमित है। इसके बाद और कोई भी गुरु नहीं है। हम सब आम इंसान ही हैं। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सिद्धांत था। क्योंकि जिस तरह के परिवार में, जिस तरह के समाज में वो पैदा हुए और जिस तरह के समाज में उन्होंने जो तकलीफ़ें झेली, पढ़ाई से लेकर के शादी ब्याह और आखिर तक, उन्होंने फिर उसी ही समाज के लिए लड़ना शुरू किया। पढ़ाई की, काबिल बने, पदवियां हासिल की, डिग्रियां हासिल की और लड़े। तो उनकी लड़ाई में जो उनके साथ जो इनको होना चाहिए था वो उनके खिलाफ भुगतते रहे। ये बात कोई कहता नहीं है। बाबा साहेब ने बड़े ही दुखी मन से पूना पैक्ट पर अपने सिग्नेचर किए थे। बाबा साहेब के अगेंस्ट में कौन भुगता था? तो वो गांधी जी थे, जिन्होंने भूख हड़ताल रख करके उनको मजबूर कर दिया था कि देश में दंगे ना हो और बहुत सारी बातें हों। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट में सिग्नेचर किए। पूना पैक्ट में उनकी प्रमुख मांग क्या थी जो गांधी जी के कारण हमें प्राप्त होने से रहेगी? वो थी डबल वोट का मताधिकार और सेपरेट इलेक्ट्रोट, यानी हम हमारे ही प्रतिनिधित्व को अपनी तरफ से हमको 2 वोट डालने को मिलना था। एक तो वोट हम अपने प्रतिनिधित्व को डालते ही प्रतिनिधि को, और दूसरा वोट हम किसी को भी डाल सकते थे, चाहे अपने प्रतिनिधि को चाहे किसी को भी। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने समाज को सशक्त करना चाहा था वोट के अधिकार से। फिर जब उन्होंने पूना पैक्ट के रास्ते से वो एक बैटल हार गए तो दूसरी उन्होंने फिर वोट के ऊपर में और संविधान के ऊपर में पूरा ताकत लगा दिया अपना। वोट का मसला ऐसा है, वोट के मसले के वजह से मैं जहां तक समझ सकता हूं कि बांग्ला, ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान तामीर हो गए। देश में दरारें किसी सांप्रदायिकता के कारण नहीं पड़ी, वो वोट के कारण थी। क्योंकि अगर इतने मुसलमानों को इस देश से बाहर 2-3 देश बना के ना निकाला जाता तो आज के समय में वोट का कुछ और ही मजा होता। और संविधान को जो उन्होंने ताकत दी वो हम सबके सामने है। संविधान ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया। उन्होंने न सिर्फ कानूनी, संविधान जो है सिर्फ कानून नहीं है कि किसी को दंड कैसे देना है। संविधान ने हमें राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी खड़ा करने की कोशिश की, तैयार किया। ऐसा प्रारूप उन्होंने संविधान का दिया था। आज क्या हो रहा है? आज आपसे आपकी वोट का हक जो है लगभग छीना जा चुका है। पहले जब बैलेट पेपर से वोट होती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा बूथ लूटा जाता था, मत पत्र, बैलेट पेपर भी चोरी बदली हो जाती थी, लेकिन वो दिखाई पड़ता था। आज आपका वोट ईवीएम के कारण, क्योंकि जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे पिछले विधानसभा में या लोकसभा में, किसी भी चुनाव में जितने भी वोट्स डिक्लेयर हुए बूथ पे, उन वोटों की गिनती और ईवीएम के वोटों की गिनती आपस में कभी भी मैच नहीं किया है। और एक एक घंटे में कितने लाखों वोट पड़ जाने,
दिन भर में एक बूथ पे लाखों वोट नहीं पड़ सकते। तो इसका सीधा सा एक हिसाब किताब है कि ईवीएम में बहुत बड़ी धांधली हो रही है, और उन्होंने, जिन लोगों ने ईवीएम को समाज का विरोध होते हुए भी, सामाजिक विरोध होते हुए भी, क्योंकि जो हमारे लीडर्स हैं, जिनको हम आज जो संसद में पहुंच चुके हैं, या जिनको ट्रिकी से करके संसद में लाया जाता है या विधानसभा में लाया जाता है, वो वहाँ पर अपनी बात कहने के लिए उनकी ताकत ही नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ ईडी, सीडी और साम दाम दंड भेद हर तरह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, ना सिर्फ हमसे हमारी वोट, पहले आप रास्ते में निकलते थे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो बड़े से बड़ा नेता, खुद चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जूस का गिलास लेके सामने आ जाते थे। आज कहा जाता है जाओ जिसको वोट देनी है दे दो, हमारे पास तो ईवीएम है। ईवीएम के अलावा हमारे पास दूसरी ताकत थी हमारे संविधान की। आज आप देख रहे हो संविधान में अमेंडमेंट कर करके कितने अमेंडमेंट कर दिए, वकीलों के ऊपर, किसानों के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, मीडिया पर, हर तरफ से आपको गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है और गुलाम बनाया जा रहा है। मैं कहता हूं, अगर डॉक्टर बाबा साहेब के सपनों का भारत हमें चाहिए तो हमें इस संविधान की भी रक्षा करनी होगी, और हमारी जो ताकत थी, जो हमको शासक बनने के लिए दी थी, वो थी हमारी वोट। हमें ईवीएम का जबरदस्त विरोध करना चाहिए और वोटिंग बैलेट पेपर से ही होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है हमेशा के लिए, और जब तक ये होगा नहीं, हमारे को हमारे हक और हकूक हासिल होने वाले नहीं हैं। इतने समय में इतना ही मैं बता सकता हूं आपको, क्योंकि 5 ग्राम दूध से लस्सी नहीं बन सकती, 5 ग्राम दही से लस्सी भी नहीं बन सकती। सिर्फ दही जमाया जा सकता है, वो करने की कोशिश मैंने कर दी है। धन्यवाद।